अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम नमाज़ पढ़ के फजर की ऊपर छत पे आ गए तो बहुत प्यारा मौसम था। सूरज अभी नहीं निकला था और बादल बहुत अच्छे आए हुए थे, लेकिन बारिश वाले नहीं थे क्योंकि पूरा दिन बारिश नहीं हुई और अंधेरा अंधेरा सा था। तो हम ऊपर अपना पंसूरा लेके गए थे और वहीं हम सूरह यासीन और रहमान ये सब पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत अच्छा दिन गुजरता है। और अगर दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से की जाए, फजर की नमाज और सूरह यासीन पढ़ लिया जाए तो सूरह यासीन के तो बहुत फ़वाइद हैं। तो दिन बहुत अच्छा गुजरता और आपके काम आसान होते चले जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। और यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये राजा जयचंद का किला है, जो हमारे घर के पीछे से बहुत साफ दिखता है। और राजा जयचंद की हिस्ट्री तो आपने ज़रूर पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो आप ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इनकी और आपको मज़ा आएगा। तो पंसूरा पढ़ने के बाद हम 3rd फ्लोर पे आ गए। तो आज पता नहीं क्यों दिल चाह रहा था कि ऊपर जाएं और यहाँ पे कबूतर भी अपने अपने घोंसलों से उठ चुके थे। और ये महाराज जो यहाँ बैठे हैं इन्हें तो आप जानते ही हैं। ये महाराज पता नहीं किन ख्यालों में गुम हैं, कौन सी सोचें इनके दिमाग में चल रही हैं, कुछ पता नहीं। ये सोच रहे हैं आज मेरा नाश्ता कहाँ पे होगा, आज हम किसके फ्रिज पे हमला करेंगे। फ्रिज खोल के सामान निकाल लेते हैं और किसका कैसरोल खोल के रोटी गायब करनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनके चारों तरफ घूम घूम के देख रहे हैं कि किसी का जीना खुला मिल जाए, किसी के जीने का दरवाज़ा खुला मिल जाए तो हम वहीं उसी के नीचे उतर जाएं घर में और फिर अपना काम करें। और मेरे बिल्ली के बच्चे हम जहाँ जाएं वहाँ ना जाएं ऐसा हो नहीं सकता है, मेरे पीछे पीछे लगे रहते हैं। यहाँ भी आ गए और बाउंड्री पे चढ़ के, अगर हम साथ में हैं तो इनका निडरपन है, वरना ये बहुत डरते हैं बंदर से। और हम हैं इसलिए ये बंदर से नहीं डर रहे हैं। आज तिमंजले पे इतने दिनों बाद आए तो बहुत अच्छा लग रहा था और मौसम बहुत अच्छा लग रहा था और दिल नहीं चाह रहा था कि नीचे जाएं, लेकिन हमें स्कूल भी जाना था और देर हो जाती है। तो यहाँ पे देखते सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। और इनका मुंह उधर हो गया है अब, क्योंकि शायद इस डायरेक्शन में इनका कोई जुगाड़ नहीं लग पा रहा था। तो इन्होंने सोचा इधर मुंह करके देखें, शायद इधर कोई रास्ता साफ हो, किसी का जीने का दरवाज़ा खुला हो तो हम नीचे जाएं। पता नहीं किन जुगाड़ों में थे ये, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। देखिए कभी उचक रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कुछ समझ में इनके नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो इतना अच्छा सुबह लगता है, लेकिन हमारा ये टाइम तो स्कूल में चला जाता है। वहाँ भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या हो रहा है ये शैतानों की टोली, टंकी के अंदर तुम लोग क्या कर रहे हो। ये टंकी भी इन्हीं बंदरों ने काटी है, जो पानी पीने के चक्कर में सारी टंकी जो है काट दी नीचे से और उसके बाद इसको हटाना पड़ा और फिर दूसरी टंकी नई लगाई। तो ये बंदर इतना नुकसान करते हैं जिसकी कोई हद नहीं, और इतने बड़े बड़े नुकसान कर देते हैं। इतनी टंकी सही थी बिल्कुल और नई लगी थी, ऐसा कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने अपने पानी पीने के चक्कर में टंकी ऐसी जगह से काटी है कि पानी उसमें भर नहीं सकता। और अब जो दूसरी लगाई गई है उसको भी काट दिया है। तो इनका क्या इलाज है कुछ समझ में नहीं आता है, पता नहीं इनको क्यों, क्या अल्लाह की कुदरत पे कुछ कह नहीं सकते कि इनका मतलब कोई काम ही नहीं है दुनिया में, मगर इनको शायद सज़ा दी है अल्लाह ने कि जाओ तुम भटको और दर दर अपने खाने ढूंढते फिरो और दूसरों के नुकसान करते फिरो। हम एनिमल्स के बारे में कभी ऐसा नहीं कहते क्योंकि हमें सारे ही एनिमल्स पसंद हैं, लेकिन ये बंदर पता नहीं क्यों कभी किसी का कोई भला नहीं करते हैं, कभी किसी के लिए कोई अच्छा, इनका कोई अच्छा काम नहीं होता है जो इनकी तारीफ़ की जाए। बाकी सारे जानवर हमें पसंद है और अगर ये नुकसान भी करते हैं तो इनमें कुछ अच्छी बातें भी तो हैं कि इनका नुकसान बर्दाश्त कर लिया जाए। मगर बंदर का नुकसान तो बस वो सिर्फ नुकसान करता है, कोई उसमें अच्छी बात नहीं है। और हमारे स्कूल की लड़कियां कहती हैं मैम आप बंदर से नहीं डरती हैं, तो बंदर से हम क्या डरें, तुम लोग खुद देख लो कि हमारे घर में बंदर ऐसे रहते हैं जैसे हम लोग फैमिली हो। इतना आते हैं इतना आते हैं, तो बचपन से जब देख रहे हैं उन्हें झेल रहे हैं तो उनसे क्या डर लगेगा। वो तो हमारे आसपास घूमते रहते हैं, अगर हम डर जाएं तो वो हमें डराएंगे, लेकिन हम इनसे डरते नहीं हैं।
ये देखिए पास में बैठे हैं बिल्कुल, लेकिन हमें इनसे डर नहीं लगता है क्योंकि ये हम पे भारी थोड़ी हो सकते हैं, हम इन पे भारी हो सकते हैं। इंसान को तो अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो हम इनसे डरेंगे तो ये हमें ज़रूर डराएंगे, लेकिन हम नहीं डरते हैं इनसे डरें तो हम इनको अपने ऊपर हावी कर लें। इनकी एज भी हमारी बिल्लियों की एज की इतनी लग रही है, क्योंकि ये जो इसका चेहरा है तो इतना छोटा सा मासूम सा है, लेकिन ये मासूम होते नहीं है मगर फिर भी। लेकिन ये बंदर इतना नुकसान करते हैं कि ये बुरे लगने लगते हैं, जबकि इनके बच्चों को देख के हमें भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी ये इतना नुकसान करते हैं जिसकी वजह से इनकी कोई कदर नहीं है, इन्हें हर कोई धुतकारता है। लेकिन शायद ये हम ही लोगों के ऊपर डिपेंड है, इन्हें खाना कहाँ से मिलेगा, शायद इसीलिए ये सब हरकतें करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। ये भी कम नहीं है। तो अब मेरे स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, तो हमें देर हो जाएगी, तो इसलिए हम इन सबको समेट के नीचे चलते हैं और हमें स्कूल की तैयारी करना है और स्कूल जाना है टाइम पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दिएगा। और एक बात कि बरसात में छतरी कितनी गंदी हो जाती हैं, एकदम काली काली लग रही हैं। तो खैर चलिए, सबकी होती हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।